काली पूजा। काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा या महानिसा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, एक त्योहार है जो भारतीय उपमहाद्वीप से उत्पन्न होता है, जो हिंदू देवी काली को समर्पित है, जो हिंदू कैलेंडर माह आश्वयुजा के अमावस्या के दिन दीपनीता अमावस्या मनाया जाता है। अमांता परंपरा के अनुसार या कार्तिक पूर्णिमा परंपरा के अनुसार यह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, मिथिला, ओडिशा, असम के क्षेत्रों में मनाया जाता है और त्रिपुरा और पड़ोसी देश बांग्लादेश। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक किंवदंती है जिसमें कहा गया है कि दो राक्षस शुंभ और निशुंभ थे, जो स्वर्ग में धूम का निर्माण कर रहे थे और माँ दुर्गा को पकड़ने के लिए खुद को हिमालय की ओर बढ़ा रहे थे। राजा इंद्र और राक्षसों के बीच में एक युद्ध हुआ जिसमें देवताओं की हार हुई। उस समय परम आदि कालिका देवताओं को दर्शन देती है और बुराई को पराजित करती है। शैतानों को नष्ट करने के बाद वह उग्र हो गई और उस पर से नियंत्रण खो दिया और मनुष्यों को मारना शुरू कर दिया। निर्दोष लोगों को बचाने के लिए भगवान शिव ने खुद को देवी के सामने रख दिया। जैसे ही उसने भगवान शिव की छाती पर पैर रखा, उसकी जीभ शर्मिंदगी से बाहर निकल आई, क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को सुलझा लिया। इस महत्वपूर्ण दिन से काली की तस्वीर को भगवान शिव पर उनके पैर के रूप में दर्शाया गया है। अब हम आगे जानते हैं काली पूजा का इतिहास। काली पूजा का त्योहार कोई प्राचीन नहीं है। 16वीं शताब्दी से पहले काली पूजा व्यवहारिक रूप से अज्ञात थी। प्रसिद्ध ऋषि कृष्णानंद आगमवगीस ने पहली बार काली पूजा की शुरुआत की और 17वीं शताब्दी के अंत में भक्ति पाठ कालिका मंगल काव्य में काली को समर्पित एक वार्षिक उत्सव का उल्लेख है। बंगाल में 18वीं शताब्दी के दौरान कृष्णानगर नादिया पश्चिम बंगाल के राजा कृष्णचंद्र ने इस पूजा को व्यापक रूप से फैलाया। काली पूजा ने 19वीं शताब्दी में लोकप्रियता हासिल की जब काली संत श्री रामकृष्ण बंगालियों के बीच लोकप्रिय हो गए। धनी जमींदारों ने त्योहार को बड़े पैमाने पर संरक्षण देना शुरू कर दिया। अब हम आगे देखते हैं काली का पूजा कैसे करते हैं। काली पूजा के दौरान जैसे दुर्गा पूजा उपासक अपने घरों में मिट्टी की मूर्तियां और पंडालों, अस्थायी मंदिर या खुले मंडप के रूप में देवी काली का सम्मान करते हैं। रात में तांत्रिक क्रिया और मंत्रों से इनकी पूजा की जाती है। उन्हें लाल गुड़हल के फूल, मिठाई, चावल और दाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह निर्धारित है कि एक उपासक को रात भर भोर तक ध्यान करना चाहिए। घरों और पंडालों में भी ब्राह्मणी में संस्कार हो सकते हैं। मुख्य धारा की हिंदू शैली गैर तांत्रिक परंपरा आद्य शक्ति काली के रूप में काली के अनुष्ठान ड्रेसिंग के साथ और किसी भी जानवर की बलि नहीं दी जाती है। उसे भोजन और चावल, दाल और फलों से बनी मिठाइयाँ दी जाती है। हालांकि तांत्रिक परंपरा में काली पूजा के दिन बकरियां जैसे जानवरों की बलि दी जाती है और देवी को अर्पित किया जाता है। कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में काली पूजा का उत्सव भी एक बड़े शमशान घाट में आयोजित किया जाता है, जहां उनका निवास माना जाता है। पंडालों में काली की पत्नी शिव रामकृष्ण और बामा खेपा नाम के दो प्रसिद्ध बंगाली काली भक्तों के चित्र भी हैं। साथ ही काली के पौराणिक कथाओं और उनके विभिन्न रूपों के दृश्यों के साथ साथ महाविद्याओं के चित्र भी शामिल है, जिन्हें कभी कभी 10 कलियों के रूप में माना जाता है। महाविद्या काली का नेतृत्व में 10 तांत्रिक देवियों का एक समूह है। लोग रात भर इन पंडालों में जाते हैं। काली पूजा जादू के शो, थिएटर और आतिशबाजी का भी समय है। हाल के रिवाज में शराब की खपत को शामिल किया गया है। कोलकाता के काली घाट मंदिर में, भुवनेश्वर में काली क्षेत्र मंदिर और गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में इस दिन काली की पूजा लक्ष्मी के रूप में की जाती है, ताकि काली पूजा पर वैष्णव हलदारों के सार को प्रतिबिंबित किया जा सके। इस दिन देवी लक्ष्मी की उनकी तीनों रूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की पूजा की जाती है। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जो देवी को प्रसाद चढ़ाते हैं। कोलकाता में काली को समर्पित एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर काली मंदिर है, जहां श्री रामकृष्ण ने संस्कार किए थे। काली, जिसे महाकाली, भद्रकाली और कालिका भी कहा जाता है, एक हिंदू देवी है जिन्हें परम शक्ति की देवी माना जाता है। समय, विनाश और शक्तिवाद में परिवर्तन, इस परंपरा में उन्हें देवी महादेवी का एक क्रूर रूप माना जाता है। सभी शक्तियों में सर्वोच्च या परम वास्तविकता व हिंदू तांत्रिका परंपरा
परंपरा में 10 महाविधाओं में से पहली है। काली का सबसे पहला रूप तब है जब वह शिव से निकली थी। उन्हें शक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति और सभी जीवित प्राणियों की मां के रूप में माना जाता है। देवी को निर्दोष की रक्षा के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए कहा गया है। समय के साथ काली पूजा भक्ति आंदोलन और तांत्रिका संप्रदायों द्वारा विभिन्न रूप से दिव्य माता, ब्राह्मण की माता, प्रमुख ऊर्जा आदि शक्ति के रूप में की गई है। शाक्त हिंदू और तंत्रिका संप्रदाय भी उन्हें परम वास्तविकता या ब्रह्मा के रूप में पूजते हैं। उन्हें दिव्य रक्षक और मोक्ष या मुक्ति प्रदान करने वाले के रूप में भी देखा जाता है।